जय हिंद साथियों, मैं मोहम्मद शाहनवाज आप सभी का स्वागत करता हूं जीएस माइंस के इस अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग इस समय हिस्ट्री के महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। तमाम तरह के एग्ज़ाम्स आपके सामने हैं। टीजीटी का एग्ज़ाम भी सामने लगा हुआ है, एलटी का होना है सामने है। इसके अलावा तमाम ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कि यूपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपी आरओ, इसके अलावा एनडीए सीडीएस, इन तमाम तरह की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। इसके अलावा वनडे एग्जाम्स वाले भी बच्चे हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं। तो इस क्लास में खासतौर पे जीएस के तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होती है और जिसका अध्ययन करके आप बहुत ही बारीकी के साथ जो है किसी भी टॉपिक को तैयार कर लेते हैं, जिससे उनसे संबंधित प्रश्न आने पर खासतौर पर एग्जाम में आप इजिली उनको टैकल कर पाते हैं। ठीक है, तो बारीकी के साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोग देखें मेरी क्लास को, और अगर बारीकी के साथ देखेंगे तो तमाम तरह की चीज़ें आपको जो है डायरेक्ट क्लास में मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। आज एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। आज के टॉपिक का नाम है सीधी कार्रवाई दिवस। सीधी कार्रवाई दिवस, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट एक्शन डे। ठीक है, तो आज इसी पर चर्चा करेंगे हम लोग। साथियों, ये कार्रवाई हुई क्यों और इस कार्रवाई को कब शुरू किया गया? सबसे पहले इसकी डेट याद कर लीजिए, 16 अगस्त। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से तैयार हो जाएगा। 16 अगस्त 1946। ठीक है, इस कार्रवाई दिवस का ऐलान किया गया बंगाल से। इसकी शुरुआत कहाँ हुई? बंगाल। ठीक है, अब ध्यान दीजिए क्यों शुरू हुआ, इसका क्या कारण था। साथियों, ये आप सभी लोग जानते हैं कि जो आईएनसी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग, ये दोनों जो है अपने लिए राज्य की सत्ता प्राप्त करना चाहते थे। कांग्रेस का थोड़ा बृहद जो है उसका उद्देश्य था। इसका उद्देश्य था आजादी की लड़ाई भी थी। आजादी की लड़ाई भी थी इसका उद्देश्य, देश को आजाद कराना और भारत में लोकतंत्र की स्थापना करना। लोकतंत्र की स्थापना, ये भी कांग्रेस का उद्देश्य था। जबकि लीग का मतलब ये था कि कांग्रेस के विरुद्ध, कांग्रेस से अलग मुसलमानों के लिए इसका उद्देश्य क्या था? मुस्लिमों के लिए इस्लामिक राष्ट्र। इस्लामिक राष्ट्र, ठीक है। तो ये मुस्लिम लीग का उद्देश्य था। मुस्लिम लीग खासतौर पे एक पैरेलल लड़ाई लड़ रही थी। कांग्रेस वॉज ऑल्सो फाइटिंग फॉर द कंट्री। इनफैक्ट मुस्लिम लीग की अगर बात करें हम, तो मुस्लिम लीग की शुरुआत ही कांग्रेस को काउंटर करने के लिए अंग्रेजों ने करवाई थी 1906 ईस्वी में। मुस्लिम लीग ने समय समय पर कांग्रेस के नीतियों का विरोध किया। मुस्लिम लीग में खासतौर पे तब समस्या बढ़ी जब मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग को जो है उसका प्रतिनिधित्व करना प्रारंभ किया। मोहम्मद अली जिन्ना बहुत ही महत्वाकांक्षी नेता थे और इनका जो सबसे बड़ा जो कारण था वो था कि अपने आप को एक बड़े नेता के रूप में स्थापित करना तथा मुसलमानों के लिए मुस्लिम राष्ट्र या इस्लामिक राष्ट्र की मांग करना, मूल उद्देश्य इनका था। ठीक है, अब मसला ये फंसा कि अंग्रेजों से दोनों लड़ रहे थे। अंग्रेज भैया पूरे भारत पे उनका नियंत्रण था। ठीक है, और इसके दो स्टेक होल्डर थे। एक थी आईएनसी आपकी
और दूसरी थी मुस्लिम लीग। ठीक है। हालांकि कांग्रेस के कई उद्देश्य थे, मैंने जैसा बताया आपको कि आजादी की भी लड़ाई लड़ रही थी कांग्रेस। ठीक है, ये भी इसका उद्देश्य था। लोकतंत्र की स्थापना भी इसका उद्देश्य था। जबकि मुस्लिम लीग का उद्देश्य जो था अलग राष्ट्र, अलग राष्ट्र इसका उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य इसका था कांग्रेस की नीतियों का विरोध, कांग्रेस की नीतियों का विरोध। एक चीज आप समझिए इस चीज को कि जो मुस्लिम लीग थी, इसकी स्थापना जो हुई थी 1906 में, वो कांग्रेस के विरुद्ध ही की गई थी, क्योंकि बंगाल का पार्टीशन था, उसका विरोध चल रहा था। तो कांग्रेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए अंग्रेजों ने 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना करी थी। तो अब ये सारी चीजें चल रही थी पैरेलल। अब मसला भैया देखो, कई चीजें हुई। एक तो आया अगस्त प्रस्ताव, फेल हो गया, ये फेल्ड। फिर आया आपका क्रिप्स मिशन, फेल्ड, ये भी फेल्ड हो गया। फिर आया आपका कैबिनेट मिशन, तो कैबिनेट मिशन आया 1946 ईस्वी में भैया, और कांग्रेस ने इसको एक्सेप्ट किया। कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। जबकि कैबिनेट मिशन का मुस्लिम लीग ने विरोध किया। तो मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन का विरोध किया। अब दूसरी बात है कि खास तौर पे जिन्ना को लगा कि अब बाजी हमारे हाथ से निकल रही है, क्योंकि कांग्रेस ने जब स्वीकार किया, कांग्रेस ने जब कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को स्वीकार किया, तो ऐसी स्थिति में क्या था कि वायसराय जो था, वायसराय ने अंतरिम सरकार के लिए नेहरू को आमंत्रित किया। और इसी घटना के बाद जिन्ना भड़क गए। जिन्ना को लगा कि अंतरिम सरकार की स्थापना हो जाएगी, नेहरू बन जाएंगे मेन करता धरता, मेरे हाथ से बाजी जाने वाली है। अब एक कहावत है ना, मरता क्या नहीं करता। तो दबाव, एक्स्ट्रा दबाव बढ़ाने के लिए, तो दबाव बढ़ाने के लिए जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे घोषित किया। डायरेक्ट एक्शन डे, ठीक है, सीधी कार्रवाई दिवस, सीधी कार्रवाई दिवस घोषित किया जिन्ना ने। सीधी कार्रवाई दिवस, ठीक है, और सीधी कार्रवाई दिवस घोषित किया। सीधी कार्रवाई दिवस इतना विभत्स था कि पूरे बंगाल में दंगे की शुरुआत हो गई। पूरे बंगाल में दंगे की शुरुआत हो गई। और ये दंगा इतना विभत्स था दोस्तों, मैं क्या बताऊं। इसकी शुरुआत होती है आपकी
दंगों की शुरुआत बंगाल से हुई, बंगाल से हुई। धीरे धीरे बंबई में प्रभावित हुआ माहौल, बंबई में, ठीक है, धीरे धीरे बंबई में। उसके बाद गढ़मुक्तेश्वर, संयुक्त प्रांत, ये इलाका प्रभावित हुआ, बंबई, बंगाल, गढ़मुक्तेश्वर जो संयुक्त प्रांत का हिस्सा था, फैल गया। इसके बाद पंजाब में फैला पूरी तरीके से। अब प्लानिंग आप समझिए कि बंगाल में 16 अगस्त को जिस दिन शुरुआत किया गया वहां छुट्टी दे दी गई, छुट्टी बस, मतलब अवकाश, अवकाश घोषित किया गया कि बाकायदे काम किया जाए, ठीक है, क्लियर है। वहां के मुख्यमंत्री उसमें सोहरावर्दी साहब थे, सोहरावर्दी, इन्होंने भी सहयोग किया हिंसा के भड़काने में, हिंसा के भड़काने में भी इन्होंने, सोहरावर्दी ने भी सहयोग किया कि भयंकर तरीके से हिंसा भड़के। अब इसका परिणाम यह हुआ कि बंगाल वाला जो इलाका था, बंगाल में हिंदुओं का नरसंहार हुआ, हिंदुओं का नरसंहार हुआ, ठीक है। लेकिन एक चीज को आपको समझना है कि इसका असर क्या हुआ कि बिहार में किसानों का विद्रोह हुआ, किसानों का विद्रोह हुआ जिसमें से अधिकतर हिंदू थे, मुसलमानों का नरसंहार, नरसंहार, ठीक है, मुसलमानों का नरसंहार हुआ, बहुत भयंकर नरसंहार हुआ। और ऐसा माना जाता है कि बिहार में अकेले जो है 7,000 मुस्लिमों को मारा गया, मुस्लिम, ठीक है, मृत्यु। इसके अलावा स्थिति क्या बढ़ी, थोड़ा आगे बढ़ती है स्थिति, थोड़ा आगे बढ़ती है स्थिति। गढ़मुक्तेश्वर में तीर्थयात्रियों ने विद्रोह किया, एवं 1,000 मुसलमानों की हत्या की, बात समझ आ रही। मतलब जहां जहां पे हिंदुओं की आबादी ज्यादा थी, मुस्लिमों की कम थी, वहां मुसलमानों की हत्या हुई, और जहां पे मुसलमान हावी थे वहां पे हिंदुओं की हत्या हुई। तो कुल मिला के हिंदू मुस्लिम दोनों बहुत जो है तगड़े से मारे गए, इस चीज को ध्यान देना है। एक किताब है, आप लोग जानते होंगे, उस किताब को सुने होंगे, डिवाइड एंड वीवट, डिवाइड एंड वीवट। यह किताब खास तौर पे, यह किताब है आपकी पेंडेरल मून की किताब है, पेंडेरल मून की किताब है। और इस किताब में डिवाइड एंड, जस्ट मिनट, मैं इसको फिर से लिख देता हूं आप लोगों के लिए,
सीधी लाइन में लिख देते हैं आपको ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इस किताब का क्या नाम है? इस किताब का नाम है डिवाइड एंड विवर्ट, और इसको लिखा है पेंडेरल मून ने। इस किताब में, ये जो किताब है, रचना जो है, इसमें इन्होंने कहा है कि टोटल मरने वालों की संख्या जो थी वो 1,80,000 लोग मारे गए। समझ रहे हैं? 1,80,000 लोग मारे गए, हिंदू मुस्लिम दोनों मारे गए, बहुत बुरी तरीके से। बहुत ही खतरनाक जो है ये सांप्रदायिक विद्रोह था, और इसमें बहुत लोग काल के गाल में समा गए। बंगाल का नोआखली सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र था, सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र। ठीक है, बाद में माउंटबेटन, जो कि लगभग 50,000 आर्म्ड फोर्सेस के साथ इस विद्रोह को रोकने की कवायद में लगे थे, माउंटबेटन इसको कंट्रोल नहीं कर पाए। इवन जो 50,000 आर्म्ड फोर्सेस थी वो भी इस दंगे को रोक नहीं पाई। बाद में गांधी जी नोआखली जाते हैं, उसके बाद दंगा कंट्रोल होता है। बड़ा ही विभत्स दंगा था ये, और इस दंगे की खास बात ये थी कि इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों मारे गए। ठीक है, एक चीज और, गांधी के नेतृत्व से प्रभावित होकर लॉर्ड माउंटबेटन ने उन्हें वन मैन बाउंड्री वॉल कहा। ठीक है, वन मैन बाउंड्री वॉल या वन मैन बाउंड्री फोर्स। ठीक है, कि इतना विभत्स दंगा था और इस दंगे को गांधी जी ने अकेले कंट्रोल कर दिया। सबसे खास बात यह है कि इसमें लगभग 60 लाख मुस्लिम शरणार्थी बन गए, जबकि 45 लाख हिंदू शरणार्थी बने। ठीक है, जिसमें सिख भी शामिल थे। तो ये दंगा बड़ा ही विभत्स दंगा था। सीधी कार्रवाई दिवस, बाद में गांधी जी के समझाने बुझाने पर ये जो है दंगा शांत होता है। गांधी जी नोआखली की दलित बस्तियों में जाके झाड़ू लगाते हैं, वहां के लोग समझाते हैं, और फिर किसी तरह दंगा शांत होता है। बड़ा ही विभत्स जो है घटना थी ये, और कह सकते हैं इसने हजारों लोगों की जान ली, आई वुड से लाखों लोगों की जान ली। तो कुल मिला के आज की क्लास में बस इतना ही। कोई दिक्कत समस्या परेशानी होती है तो आप हमें जरूर बताएं। 2-3 चीज़ें इसमें खास तौर पे ध्यान देने वाली बात है कि वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा, दंगा कहाँ हुआ,
कहाँ पे कितने लोग जो है हलाक हुए, और किसने किसको क्या कहा, किसने शुरू किया, किस वजह से शुरू हुआ, कितने लोग शरणार्थी बने, पूरी घटना। और एक किताब जो है डिवाइड एंड विवर्ट, उस किताब को आपको ध्यान रखना है। पेंडेरल मून की किताब थी जिसमें 1,80,000 का अनुमान लगाया गया कि 1,80,000 लोग इसमें मारे गए। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी उत्साह इसी जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।